सैटरडे को जितनी खुशी होती है, संडे को उतना ही अफसोस। रीजन इज ऑफिस। हर 9 to 5 एम्प्लॉय का एक ही सवाल है, संडे के बाद मंडे क्यों आता है? वापस से सैटरडे नहीं आ सकता क्या? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली शालिनी का भी यही हाल है। चल चल जल्दी उठ जा, सुबह के 9 बज रहे हैं और कितना सोना है। माँ क्यों उठा रही हो? प्लीज मुझे सोने दो, आज संडे है। सुबह से 4 बार उठा चुकी हूँ, पर आपकी लाडली है कि उठने का नाम ही नहीं लेती। तो तुम परेड क्यों कर रही हो? सोने दो। अरे थक जाती है वो पूरे हफ्ते का काम कर करके, एक ही दिन तो मिलता है, सोने दो उसे। कुछ देर बाद रेखा ने घड़ी की टिक टिक को देखा तो 11 बज रहे थे और शालिनी आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर आ रही थी। होशियार, खबरदार बामुलायजा, हमारे घर की राजकुमारी जी पधार रही हैं। अरे तुम भी ना, सच में सुबह सुबह पगला ही जाती हो कभी कभी। ओह, मैं पगला जाती हूँ और ये आपकी हट्टी कट्टी बेटी 11 बजे उठ रही है, उसका क्या? कट्टी क्या होता है? आज संडे है, आपको पता है कि मैं देर तक सोती हूँ, पर आप हर संडे को ऐसे ही करती हो। पूरा हफ्ता तो वो बॉस खून चूसता ही है, अब आप भी ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? शालिनी भोली सी सूरत बनाकर माँ को गले लगाते हुए, चल चल अब मक्खन मत लगा, फटाफट से नहा ले, मैंने तेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, पनीर रोल। मैं बस अभी आई। क्या बात है, अभी तो आप गुस्सा कर रही थी और अब बेटी का फेवरेट नाश्ता हमारे लिए क्या है? किनारा स्टोर से सॉस लाने की ड्यूटी, जल्दी जाइए। जाइए जाइए, आपकी लाडो का फरमान है। पूरा परिवार साथ मिलकर नाश्ता करता है, फिर टीवी देखता है। और शाम को, क्या हुआ मेरे बच्चे को, इतना मायूस क्यों है? कोई बात हुई है क्या? मम्मी ने डांटा तो मुझे बता। नहीं पापा, देखो ना 6 बज गए, अभी 7 बजेंगे, फिर 8, 9, 12 और फिर सुबह के 10। हाँ बेटा, पर वो तो घड़ी है, चलती ही रहेगी, उसे भला कौन ही रोक पाया? ओहो, आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपकी बेटी को टेंशन है कल ऑफिस जाने की। देखो मम्मी भी समझ गयी। पापा, ये ऑफिस बंद नहीं हो सकता क्या? बॉस दिवालिया हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, ना रहेगा बॉस, ना ही ऑफिस, ना ही रोज रोज वहाँ जाना, बस चैन से घर पर रहना। इतने में शालिनी के फोन की घंटी बजती है। हाय, क्या कर रही है? कुछ नहीं, टाइम पास। यार एक बात बोलूं, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, कल मंडे है यार, फिर से अगेन ऑफिस। इसमें नया क्या है, वही बोरियत वाली जिंदगी। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है, मैं ये 9 to 5, सॉरी 10 to 6 वाले मायाजाल में कैसे फंस गई। आई हेट दैट ऑफिस। अरे हेट बाद में करियो यार, मेरी टेंशन दूर कर, कल बॉस प्रेजेंटेशन मांगने वाला है यार। तो बनाई नहीं क्या? बनी है, पर समझ नहीं आ रहा कि उसे पसंद आएगी या फिर नहीं। नहीं आई तो तू जानती है ना, सबके सामने सुनाता है वो तो उसका नेचर है। तू चिल मार, अच्छी ही होगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, माँ बुला रही हैं। रेखा मुस्कुराते हुए, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? झूठ क्यों बोला, मैंने तुझे कब बुलाया? मैं वैसे ही परेशान हूँ, उससे क्या बात करूँ? और आप इसे मेरा पति बनाना चाहती थी। ईयू, वो बिल्कुल घोचू है। तो तू अपनी मर्जी से ढूंढ ले, हम उससे शादी कर देंगे। माँ, क्या मुझे शादी के बाद भी जॉब करनी होगी? रोज सुबह ऑफिस, फिर शाम को किचन। अगर तू चाहे तो हाँ, और ना चाहे तो ना। तो क्या मैं अभी जॉब छोड़ दूँ? सीरियसली मुझे संडे बहुत अच्छा लगता है, कोई काम का प्रेशर नहीं, सब कुछ सेट होता है, लेट उठो, खाओ और पूरा दिन मस्ती। और मंडे का नाम सुनते ही मन में एंजाइटी सी होने लगती है। अभी देखा घड़ी की टिक टिक जैसे आगे जा रही है, बेचैनी हो रही है कि कल ऑफिस जाना है, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मम्मा कुछ करो, मुझे सबसे निकालो, नहीं जाना मुझे ऑफिस। तुझे ऑफिस से दिक्कत है या सिर्फ मंडे को ऑफिस जाने से दिक्कत है? सच कहूँ तो छुट्टी के बाद ऑफिस जाने से दिक्कत है। काश ये मंडे वीक में होता ही नहीं, या फिर बॉस हमें संडे के साथ साथ मंडे को भी ऑफ देता तो कितना अच्छा होता। आप तो कितनी लकी हो, पूरा दिन घर में रहती हो, मुझे भी रहना है घर में, नहीं जाना ऑफिस। ऑफिस के नाम से दिमाग खराब हो जाता है। आई कैन हेल्प। अगर तुम सीरियसली जॉब नहीं करना चाहती हो, घर पर रहना चाहती हो तो ठीक है,
फिर रिजाइन दे दो। वैसे भी मेरी पेंशन से खर्च आराम से चल जाएगा, है ना रेखा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा। जरूरत पड़ी तो आप कहीं गार्ड की नौकरी कर लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में ऐसा पॉसिबल है? मैं डाल दूं रिजाइन? हाँ बिल्कुल, कल ही डाल दो। ये पहला संडे है जो शालिनी को बर्डन से ज्यादा रिलीफ दे रहा है, क्योंकि उसे रिजाइन डालने की खुशी है। अगले दिन, आज तो तू रिजाइन डालने वाली है, 1 महीने बाद छोड़ देगी ना? फिर तो मैं तुझे बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। जा रही हो बेटा? रिजाइन लिख लिया या वहीं लिखोगी? वहीं पर लिख लूंगी। ठीक है। रेखा, मेरी दवा कहाँ रख दी? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, दो तो जरा। हाँ आई। अच्छा बाय बेटा। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो पापा की दवाइयों का खर्चा, बिल्स और मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स का खर्चा, ये सब कैसे मैनेज होगा? पापा की पेंशन से तो सिर्फ नॉर्मल खर्चे ही चल पाएंगे। यूं ही पूरा दिन गुजर जाता है और फिर शाम को आ गई। आज थोड़ा लेट हो गई, पर कोई ना, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बात है, आज तो कुछ मायूस है। कुछ हुआ ऑफिस में? ओ, अब समझी, तूने रिजाइन डाल दिया है और अब तुझे ऑफिस छोड़ने का दुख हो रहा है। ये तो नॉर्मल है बेटा, ऐसे मायूस थोड़ी होते हैं। और वैसे भी अभी तो 1 महीना है ना। मैंने रिजाइन नहीं डाला। क्यों? जॉब नहीं छोड़ी? हर डे संडे नहीं मनाना है? पहले सोचा था ऐसा ही करती हूँ, पर फिर ख्याल आया अगर जॉब छोड़ दी तो सारे खर्चे कैसे मैनेज होंगे। आई नो पापा की पेंशन है, पर उनकी दवाइयाँ, बिल्स, बहुत कुछ है मम्मा। और फिर बचपन से आपने, पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ूं? कोई बात नहीं, संडे को थोड़ी एंजाइटी झेल लेंगे। रेखा, हमारी बेटी तो सच में बड़ी हो गई और काफी समझदार भी। लगता है तुम ठीक कह रही थी। अब हमें हमारी लाडो के हाथ पीले कर देने चाहिए। पापा, ऐसा बोलोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं है, अभी तुम आराम करो। गुड नाइट। लाइफ एक रेस है, पर इस रेस में भागने का रीजन भी हम ही है। पर इट्स ओके, अगर फैमिली खुश है तो संडे के बाद का मंडे भी एक्सेप्टेड। अगर आप भी शालिनी की तरह मंडे को ऑफिस जाने से कतराते हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो, क्योंकि हमारी हर कहानी में होती है एक हीलिंग।